नाम से आप सबको जय मसीह की। आइए प्रार्थना के साथ ही सभा को हम शुरू करते हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, आपने फिर से एक बार मौका दिया है। सारे आदर और महिमा आपको देते हैं। शुरुआत से लेकर आखिर तक प्रभु आप हमारा अगुवाई कर, यीशु के नाम से आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु के नाम की जय जयकार, स्तुति और महिमा हो। जैसे परमेश्वर ने पिछले दिनों में आशीष दिया है, हमारा विश्वास है प्रभु आज भी हमें आशीष देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु दयालु है, प्रेमी है, कृपालु है। लगातार आप गेट मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते आ रहा है। इसी रीति से प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर के नाम की जय जयकार हो, उसकी स्तुति और प्रशंसा हो। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह की पवित्र लहू के लिए जो हमारे लिए बहा है। जैसे पिछले दिनों में हमने बातचीत की और परमेश्वर ने आशीष दिया है, आज भी परमेश्वर हमें आशीष देंगे, हमारा विश्वास है। और प्रभु हमें आगे लेके जाएगा। आज जो हमारा विश्वास है, हम यूहन्ना के सुसमाचार उसकी 3:16 के बारे में और परमेश्वर के अनुग्रह का प्रबंध के बारे में, द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस, और जॉन 3:16 में हम देखेंगे। परमेश्वर के वचन को हम समझने की कोशिश करेंगे। आप सब जानते हैं, बाय हार्ट है जॉन 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम किया कि उसने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कि विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यह सब हम जानते हैं। परंतु जब हम शुरुआत से पढ़ते, प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस से क्या कर रहा था? बातचीत कर रहा था। और निकोदेमुस से बातचीत कर रहा था। ये जॉन 3:16 3:1 से शुरू होता है। और जॉन 3:16 प्रभु यीशु मसीह उससे बातचीत कर रहा था और कह रहा था कि तुमको फिर से एक बार क्या होना पड़ेगा? जन्म लेना पड़ेगा। फिर से जन्म लेना, बॉर्न अगेन इंग्लिश में लिखा हुआ है। यीशु मसीह क्यों निकोदेमुस को बोला फिर से जन्म लेना पड़ेगा? उसका मतलब है कि पहले कहीं तो किसी ने जन्म दिया। तो इस्राएल को सबसे पहला जन्म किसने दिया था? परमेश्वर ने दिया था। इसका हमें कैसे पता चलता है? जब हम निर्गमन की पुस्तक उसकी 4:22 को जब हम पढ़ते हैं, एक्सोडस चैप्टर 4:22, तो वहाँ लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने किसको जन्म दिया? इज़राइल को जन्म दिया है। और वो इज़राइल का जेठा है और परमेश्वर ने उसको फर्स्ट बॉर्न इंग्लिश में लिखा। और परमेश्वर ने इज़राइल का क्या किया? जन्म दिया है। जब परमेश्वर ने इज़राइल का जन्म दिया है और फिर चलते चलते हमने देखा कि इज़राइल का कैसे जो है परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा है। और यीशु मसीह आके जो है कुछ चीज़ों को नया लेके आ रहा है, परंतु इज़राइल को और पुराना नियम के विश्वासी को उसको समझने में उनको समझ नहीं पा रहा है। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह और जब निकोदेमुस की वार्तालाप हो रहा था, तो निकोदेमुस रात को समय यीशु मसीह से मिलने के लिए आया। इस बातों को लेकर कई लोगों को सोचना है कि निकोदेमुस जो है डर रहा था, इसीलिए जो यीशु मसीह को पास मिलने के लिए रात को आया था। हो सकता है कि निकोदेमुस के पास टाइम ना हो, इसीलिए अपने समय पे जो है समय निकाल के यीशु मसीह के पास आया। कुछ भी हो सकता है, क्यों लिखा हुआ कुछ नहीं है। तो जैसे जिसका सोच है वो सोचे, परंतु वार्तालाप करने के लिए आया है, यीशु मसीह से बातचीत करने के लिए आया, यीशु मसीह का प्रशंसा करने के लिए आया, उसकी तारीफ करने के लिए आए। और इस वार्तालाप में निकोदेमुस यीशु मसीह की तारीफ कर रहा था कि परमेश्वर की ओर से अगर किसी को सामर्थ्य नहीं दिया जाए, जो सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह अपने सेवकाई के दौरान, आर्टली मिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट, अपने सेवकाई के दौरान जो यीशु मसीह दिखा रहा था चिन्ह और चमत्कार, परमेश्वर अगर नहीं देता तो कोई नहीं दिखा सकता था। इस बातों को लेकर निकोदेमुस यीशु मसीह की तारीफ कर रहा था। परंतु यीशु मसीह ने निकोदेमुस को बोला तुझे क्या करना पड़ेगा? फिर से जन्म लेना पड़ेगा। तो इस जो साधारण बातें हैं, ये निकोदेमुस को समझ में नहीं आया। तो यीशु मसीह को उसने क्या किया? लिटरल फिजिकल इस बातों को लिया है, एज इट इज लिया है, ऐसे ही लिया है, जैसे से जो साधारण बातें होता है ऐसे ले लिया है। और यीशु मसीह को सवाल करने लगा, फिर से एक बार एक बुरा आदमी कैसे माँ का पेट में जाके जन्म ले? यीशु मसीह यहाँ पर उस बात को समझाते हुए क्या कि तुम अगर ये आम बातों को समझ नहीं पाओगे, और जो है मैं जो स्वर्गीय बातें तुम्हें बताऊंगा तुम कैसे समझ पाओगे? यीशु मसीह निकोदेमुस को इसी बात को भी उसने कहने लगा कि मैं स्वर्ग में नहीं चढ़ा, जो स्वर्ग से आया उसको पता है वो क्या बात कर रहा है।
तो अभी तक सर पे कोई भी नहीं चढ़ा है, क्योंकि जो कोई पुराना नियम में विश्वासी प्रभु में सोते हैं वो अब्राहम के गोद में जाता है, जिसको इंग्लिश में पैराडाइज कहते हैं। और यीशु मसीह जब मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठे। और यीशु मसीह जो अपने जो चोर के साथ जब यीशु मसीह को क्रूस पे मारा गया था, एक ने विश्वास किया और यीशु मसीह ने बोला तू आज मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। स्वर्गलोक मतलब अब्राहम की गोद। आज बोलेगा तो यीशु मसीह जो है मारा गया था और उनको जब कब्र में रखा था, तो सबसे पहले यीशु मसीह कहाँ गया था? नीचे गया था। तो स्वर्गलोक मतलब अब्राहम की गोद, वहाँ पर सुरक्षित जगह है, वहाँ किसी का एंट्री नहीं है। केवल जो यीशु मसीह पर विश्वास करा पुराना नियम में और उनके कानूनों को पालन किया है, वो तमाम लोगों को वहाँ पर जगह है। तो प्रियो, जो इसीलिए यीशु मसीह कहता है कोई भी स्वर्ग पे अभी तक नहीं चढ़ा है, इवन दाऊद राजा भी नहीं चढ़ पाया। तो अब जब हम प्रेरितों के काम उसकी 3:34 को हम पढ़ते हैं, हम देख सकते हैं कि दाऊद राजा भी स्वर्ग पे नहीं चढ़ा, क्योंकि यहाँ जो स्वर्ग पे नहीं चढ़ा, यीशु मसीह अगर बोलता है कोई नहीं चढ़ा तो मतलब नहीं चढ़ा, परंतु जो वहां से आया है वो इस बातों को बता सकते हैं। प्रेरितों के काम उसका 2:34 आयत को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या कहते हैं इसको हम देखेंगे। प्रेरितों के काम उसकी 2 का, क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वो आप कहता है प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा मेरे दाहिने बैठ। तो अभी तक दाऊद नहीं चढ़ा, परंतु अगर नहीं चढ़ा का मतलब क्या होता है? नहीं चढ़ा, अब्राहम के गोद में है, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को क्या वादा करके रखा था? पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जहां तक तू देखे मैं तुझे हमेशा के लिए दे दिया है। जब उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 13 अध्याय उसकी 14, 15, 16, 17 को हम जब पढ़ते, परमेश्वर ने वादा किया है। अगर परमेश्वर ने कुछ वादा किया, कभी क्या नहीं होगा? वादा कभी क्या नहीं होगा? व्यर्थ नहीं होगा, हमेशा के लिए परमेश्वर ने दिया, मतलब हमेशा के लिए दिया। परंतु क्या हुआ? यीशु मसीह आया था और प्रचार करने लगा मन फिराओ, देखो परमेश्वर की राज निकट है। और उन्होंने क्या किया? यीशु मसीह की बातों को भरोसा नहीं किया, विश्वास नहीं किया। इवन जॉन द बैप्टिस्ट भी आके क्या कहने लगा? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसने भी वो प्रचार किया मन फिराओ, देखो परमेश्वर की राज निकट है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जर्दन नदी में क्या कर रहा था? बपतिस्मा दे रहा था, लोग बपतिस्मा ले रहा था। और बहुत सारे लोग पुराना नियम के विश्वासी आके बपतिस्मा लिया। पानी का बपतिस्मा जरूरी है, इसके बारे में हम जानते हैं। मार्कुस उसकी 16:16 में, मार्कुस रचित सुसमाचार उसकी 16:16 में कहते हैं जब तक कोई पानी का बपतिस्मा नहीं लेगा परमेश्वर का क्या नहीं पाएंगे? दान नहीं पाएंगे, इवन परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो जॉन 3:16 अकेला जो है क्या नहीं है? काफी नहीं है। परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम किया है कि अपने एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। पहली बात तो प्रभु जैसे परमेश्वर ने पुराना नियम के जो विश्वासी है वो उसने क्या किया? अनुग्रह से परमेश्वर को आशीष को प्राप्त किया, फिर कर्म के जरिए परमेश्वर के आशीष को प्राप्त किया, विश्वास के जरिए परमेश्वर के आशीष को प्राप्त किया। इवन यीशु मसीह कुछ नया चीज लेके आए, उसको भी उसको विश्वास करना है। इवन उतना काफी नहीं है, प्रभु यीशु मसीह पर भी विश्वास करना उनके लिए जरूरी है। और ये तमाम बातों को परमेश्वर निकोदेमुस से कह रहा था कि जब तक कोई, केवल तुम नहीं, पूरा समुच्चय जो है पुराना नियम के जो विश्वासी है, क्या करना पड़ेगा? याकूब के घराने को क्या करना, दाऊद के घराने को क्या करना, अब्राहम के घराने को क्या करना, जब तक वो फिर से जन्म ना ले तब तक वो जन्म परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। तो परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए उससे सबसे पहला परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला है? तुम्हें जो है जन्म लेना आवश्यकता है, फिर से जन्म लेना आवश्यकता है। एक बार उसका जन्म हुआ था, फिर से जन्म लेना आवश्यकता है। क्यों फिर से जन्म लेना आवश्यकता है? कि परमेश्वर ने कुछ बातों को लेके आया है। परमेश्वर ने क्या बोलता है? एक दूसरे से प्रेम करो और कानूनों को पालन करो, और बहुत सारी चीजें यीशु मसीह ने खतना करना जरूरी है। जब प्रेरितों के काम उसकी 15:24 आयत को पढ़ता है कि खतना करना जरूरी है, मूसा की कानून को पालन करना जरूरी है। केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने से काम नहीं चलेगा। और जॉन 3:16 जो है, यूहन्ना सुसमाचार उसकी 3:16 विश्वास से ही नहीं बल्कि बहुत सारे वहां कर्म की क्या किया है? इन्वॉल्वमेंट है। ये तमाम चीजों को जो है क्या करना पड़ेगा? इजराइल को मानना जरूरी है। जब तक वो नहीं मानते हैं तब तक क्या होगा? परमेश्वर के राज में प्रवेश करना उनके लिए क्या है? मुश्किल है।
तो ये तमाम मुश्किल चीज़ों को क्या करना, परमेश्वर ने फिर जब यीशु मसीह पर लोगों ने जो विश्वास नहीं किया, जब प्रेरितों के काम 7 अध्याय तक यीशु मसीह इंतजार कर रहा था, और जब लोगों ने विश्वास नहीं किया, यीशु मसीह खड़ा था परमेश्वर की राज की स्थापना की करने के लिए। यीशु मसीह स्वयं कह रहा था, मन फिरा देखो परमेश्वर की राज निकट है। और उस परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए यीशु मसीह अपना सुसमाचार को प्रचार कर रहा था। और देखो, मन फिरा देखो परमेश्वर की राज, क्योंकि कहाँ से मन फिराना है, क्योंकि जो है परमेश्वर से दो लोग जो दूर चले गए, हमें प्रार्थना करना भूल गए। हमें चेले लोग आके यीशु मसीह को कहने लगा, हमें प्रार्थना करना सीखा। ये तमाम चीज़ों भूल गए हैं। परमेश्वर कह रहे तमाम जो है तुमने परमेश्वर से दूर चले गए हैं। दुनिया से मन फिरा कर, मतलब अपने मन को क्या करना, परिवर्तन करके क्या करना है, टर्न बैक, फिर से वापस आ जाओ। मन फिराने का मतलब, रिपेंट का मतलब है मन फिराना। मन फिराना के मतलब वापस आना। कहाँ से? जब तुम परमेश्वर से थे उससे दूर चले गए हैं, दुनिया से छोड़कर परमेश्वर के पास वापस आना। तो यहाँ पर यीशु मसीह आके मन फिराओ, बपतिस्मा लेको, देखो परमेश्वर का राज निकट है। कि यीशु मसीह अपना राज की स्थापना करने ही वाला था, और आपने राज की स्थापना करने के लिए परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह को भेजा है दुनिया में, ताकि यीशु मसीह के जरिए पुराना नियम के विश्वासियों को उद्धार मिले। परंतु उन दिनों में जो उद्धार मिलता था, किसके आधार पर? विश्वास के आधार पर, कर्म के आधार पर, अनुग्रह के आधार पर, एक और तमाम जो यीशु मसीह में नया शिक्षा लेके आया है उनके आधार पर उनको क्या मिलता था? उद्धार मिलता था। परंतु उन समय अन्य जातियों को उद्धार नहीं था, क्योंकि अन्य जाति परमेश्वर से दूर थे, और परमेश्वर का आशीष पाने के लिए उनके पास कोई उपाय नहीं था। जैसे पुराना नियम के विश्वासियों को क्या था? उपाय था, वो मिल सकता था। परंतु तब परमेश्वर ने क्या बोला है? तब परमेश्वर ने क्या किया है? उपाय किया है। परमेश्वर ने क्या किया है? जब इज़राइलों ने, जब पुराना नियम के विश्वासियों ने प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा नहीं किया, उसको क्रूस पे मार डाला, तब परमेश्वर ने क्या किया? प्रभु ने बोला, ठीक है तुम नहीं मानते हो, मैं क्या करूँगा, अब एक व्यक्ति को चुनूंगा जिसका नाम है पौल। पौल अपने धर्म के कारण और यीशु मसीह ने जो शिक्षा लेके आया था उसके कारण, वो पौल का मन यही था कि प्रभु यीशु मसीह आके गलत शिक्षा दे रहा है, और उसको सताने के लिए, उसको मारने के लिए, उनको लोगों को मारने के लिए पौल जो है तमाम समुदाय जो यीशु मसीह पर 12 चाला विश्वास किया था उनको मारने पीटने के लिए, और आज्ञा लेकर उनको मारने पीटने के लिए निकल पड़ा। परंतु जब वो निकल पड़ा दमस्कस में, परमेश्वर ने उसको क्या किया? पौलुस को पकड़ा। और पौलुस को पकड़ने के बाद जब पौलुस को बात समझ में आई, परमेश्वर ने उससे बातचीत किया, और तब देखा कि जब हम प्रेरितों के काम 9 अध्याय हम देखते हैं पौलुस क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। उसके मन के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन है। एक तो जो पुराना नियम के विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, परमेश्वर की कलीसिया जो पुराना नियम के अनुसार जो पतरस बोला, जब विश्वास किया 3000 लोग प्रभु में आए, उस कलीसिया के लोगों को सताने के लिए पौल जब मारने चले, अब उस समय क्या हुआ? यहाँ पर एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है कि वो मारने वाला व्यक्ति अभी क्या कर रहा है? उन जो मारने वाला है उनके लिए प्रे कर रहा है। जब प्रेरितों के काम उसकी 9 अध्याय उसकी बिहोल्ड ही इज प्रेइंग, देखो पौलुस क्या कर रहा है? यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो है पौलुस के जीवन में आया। तो उसकी 11 आयत को हम पढ़ते, तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस प्रेरितों के काम 9 का 11 है। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधा कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तर्सुसवासी से पूछ, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। सी बिहोल्ड ही इज प्रेइंग। द प्रेयरफुल व्यक्ति जो है कभी भी क्या नहीं कर सकता है? किसी का हानि नहीं कर सकता है। एक समय जो क्या कर रहा था? वो हानि करते हुए फिर रहा था, लोगों को मारने पीटने, और पुराना नियम के विश्वासी जो विश्वास में है उसको खत्म करने के लिए चल पड़ा था। परंतु अब आके क्या कर रहे हैं? पौलुस जो है क्या किया है? प्रार्थना कर रहा है। पौलुस के प्रार्थना करते हुए देखा, जो प्रभु के जो भक्त प्रभु देखा, उसके पास जाने से वो कतरा था, डर रहा था। क्यों डर रहा था? क्योंकि वो एक क्या था? मारने पीटने वाला व्यक्ति था, तो वो डर रहा था। तब परमेश्वर ने बोला, ही इज प्रेइंग। प्रियो, प्रार्थना क्या करते? सब कुछ बदल देते हैं। क्योंकि जब परमेश्वर ने बातचीत की, और प्रार्थना कब कर रहा था? जब वो संकट में था। उपवास कब करता है? जब संकट में आता है तब कोई उपवास करते हैं।
प्रार्थना कब करते? जब जरूरत पड़ते। अब परमेश्वर की जरूरत उसने देखा, क्या कर रहा है पौलुस यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है। तो परमेश्वर ने क्या किया, उसको एक काम दिया है। एक काम क्या है, जब एफिसियों की पत्री उसकी 3री अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने क्या किया है, बोला ठीक है, इन लोगों ने जो पुराना नियम के विश्वासी है, परमेश्वर को क्या नहीं किया, माना नहीं है, उसकी बातों को समझ में नहीं आया। मैं क्या करता हूं, अभी मैं आप क्या करूंगा, अन्य जाति को क्या करूंगा, बचाऊंगा। यदि तुमने परमेश्वर के, एफिसियों की पत्री उसकी 3:2, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का सुसमाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया है, तो परमेश्वर ने पौलुस को पकड़कर कुछ काम दिया है। क्या बोला, तुम अन्य जातियों के बीच में जो मैंने अन्य जातियों के लिए प्रबंध किया है, क्योंकि प्रबंध क्यों करना पड़ा परमेश्वर को, क्योंकि उन दिनों में अन्य जातियों को परमेश्वर के पास आने के लिए कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, एक प्रबंध किया, द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस। आज से 2000 साल पहले परमेश्वर ने अन्य जातियों के लिए क्या किया, एक प्रबंध किया है। जो प्रभु के पास आ नहीं सकते थे, जो परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकते थे, जो परमेश्वर के आशीष जो पुराना नियम के विश्वासी के ऊपर था उनके ऊपर नहीं था, जो परमेश्वर से दूर थे और जो त्यागे हुए थे, जिसके लिए कोई रास्ता नहीं था, मार्ग नहीं था, तब परमेश्वर ने क्या किया, द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस, मतलब अनुग्रह का प्रबंध परमेश्वर ने करके किसको दिया है, पौलुस को दिया है, और पौलुस के हाथ में दिया। तब पौलुस इस बात को, इसी कारण मैं पौलुस जो तुम अन्य जातियों के लिए क्या हो, मसीह यीशु का बंदी हूँ, अन्य जाति के लिए बंदी हूँ। और क्या कह रहे, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह का प्रबंध का सुसमाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया है। यहाँ पर पौलुस नहीं कह रहे हमें दिया गया है, ये पौलुस कह रहा है मुझे दिया गया है। द सिंगुलर अप्रूवल है, एक वचन और बहुवचन की बात यहाँ पर हम देखते हैं। तो परमेश्वर ने अन्य जातियों के लिए अनुग्रह का प्रबंध किया है, और वो किसके हाथ में दिया है, वो पौलुस के हाथ में दिया है परमेश्वर ने, उसको प्रबंध करके कि अन्य जाति को क्या करना, प्रभु के पास लेके आना। और अन्य जाति कैसे आएंगे, जब परमेश्वर ने क्या किया है, अन्य जाति ने उसको खरीद लिया है। कैसे, उसने लोहू बहाया। जब एफिसियों उसकी 1:14 को हम पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा है, पढ़ सकते हैं, वो उसके मोल लिए हुए के छुटकारा के लिए हमारी मीरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। तो प्रभु यीशु मसीह में क्रूस में अपने बलिदान चढ़ा के तमाम समुचाय दुनिया को क्या कर लिया है, मोल लिया है। जब आप विश्वास करते हैं कार्यकारी होता है, जब आप विश्वास करते हैं परमेश्वर अपना अनुग्रह आप पर उड़ेल देते हैं, सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। जब हम परमेश्वर के रोमियो उसकी 10:17 को हम पढ़ते हैं, वचन को सुनते और विश्वास करते हैं, और विश्वास करके एक कदम बढ़ाते, परमेश्वर ने हम पर क्या करते, अपनी अनुग्रहों की जो आशीष से हमें भर देते। क्योंकि परमेश्वर की बच्चे रोमियो उसकी 3:23 में लिखे, सब ने पाप किया, परमेश्वर की से दूर हो गया, सब ने पाप किया और परमेश्वर से दूर हो गया, परंतु परमेश्वर की वरदान जो क्या है, परमेश्वर की अनुग्रह, उसकी कृपा है, परमेश्वर ने क्या किया है, दिया है। रोमियो उसकी 3:23 को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा, मैं आपके लिए पढ़ता, रोमियो उसकी 3:23 और 24, इसमें लिखा है 3 में 22-23, इसीलिए मैं एक किससे पढ़ता हूँ, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई। व्यवस्था से अलग है, व्यवस्था से अलग होकर धार्मिकता प्रकट हुई है। क्या प्रकट हुई है, जिसकी गवाही व्यवस्था भविष्यवक्ता देता है, अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से, आप विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसीलिए कि सबने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित है। क्योंकि सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से क्या हो गया, दूर हो गया, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराते हैं। तो हमने देखा है कि जैसे एफिसियों उसकी 3:2 में देखा, परमेश्वर की के अनुग्रह का प्रबंध किया है। तो ऐसे ही यहाँ पर कह रहा है, परंतु परमेश्वर ने क्या किया है कि दान दिया, अनुग्रह के रूप में एक दान दिया है। और जब विश्वास करते हैं और सेत में, मतलब मुफ्त में परमेश्वर आपको धार्मिक ठहराते हैं, परंतु उन दिनों को आपने विश्वास का
परचम लड़ाने के लिए अब्राहम को कुर्बानी देना पड़ा था। अपने बेटों को लेके कहाँ पर, उस पे मरिया पहाड़ पर लेके जाके उसको चढ़ाना पड़ा था, वो दिखाना पड़ा था मैं विश्वासी हूँ, परंतु वहां पर भी परमेश्वर ने उसको रोका था। पर यहाँ कैसे कार्यकारी होता है, विश्वास करने से उससे होता है। जब विश्वास करते तो परमेश्वर हम पर क्या करते, धार्मिकता का हमें आशीष देते हैं। उसे परमेश्वर उसके लहू के कारण, ऐसा किसके कारण, परमेश्वर ने लहू बहाकर, जो बलिदान जो है परमेश्वर ने ठहराया था, वो लहू बहाकर परमेश्वर ने क्या किया है, हमें जो खरीद लिया, हमें मोल लिया है। जब आप विश्वास करते तो परमेश्वर क्या करते, आपको धार्मिकता आपके जीवन में उड़ेल देते हैं। विश्वास करने से होता है प्रियो। ये दोनों जो परिवर्तन है, जो परमेश्वर ने प्रबंध किया है अनुग्रह का, ये छुपी हुई गुप्त था, परंतु जब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं माना और उसको क्रूस पे डाला, और यीशु मसीह ने लहू बहाकर हमें क्या किया, एक रास्ता निकाला। 25 है, तो परमेश्वर ने उसके लहू के कारण ऐसा प्रायश्चित ठहरा है जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया है, अर्थात उनके विषय में ये अपनी धार्मिकता प्रकट करें। तो परमेश्वर पर जब आप विश्वास करते हैं, अपना पिछला पाप, अभी का, आने वाला पाप, तमाम पापों को परमेश्वर ने क्या किया है, उससे हमें मुफ्त कर दिया है, हमें मुक्त कर दिया है, मुफ्त में देकर हमें मुक्त कर दिया है, हमें आजाद कर दिया है परमेश्वर। क्योंकि इसीलिए यीशु मसीह पे क्या है, आजादी है। उस आजादी को परमेश्वर ने कैसे देता है, जब आप विश्वास करते पे। आपको चरावा की चराने की कोई आवश्यकता नहीं है। विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए क्या करे। यीशु मसीह स्वयं बोलता है, आई एम द वे ट्रूथ एंड लाइफ, मैं मार्ग और सत्य और जीवन हूं, मेरे बिना कोई नहीं है। और गीत भी हम गाते, इसके बारे में आप जानते हैं और आपको पता भी है। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तो यीशु मसीह मार्ग है, सत्य है, जीवन है, वही प्रभु है प्रियो। जब आप विश्वास करते तो परमेश्वर ने आपको क्या किया, अपने तमाम पापों को परमेश्वर ने माफ करते हैं। और परमेश्वर ने इसीलिए प्रबंध किया है, अनुग्रह का प्रबंध इसीलिए किया है। ये केवल परमेश्वर ने किसको दिया, ये केवल और केवल पौलुस को दिया। जब पौलुस को परमेश्वर ने पकड़ा तब पौलुस को दिया है। आगे चलते हैं। वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो, कि जिससे वो आप ही आप धर्मी ठहराते, और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। तो विश्वास करने से परमेश्वर आपको क्या क्या करते हैं, परमेश्वर आपको धर्मी ठहराते हैं। 6 अध्याय रोमियो के पत्र, उसका भी 23 आयत को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर भी परमेश्वर इस बातों को क्लियर करते हैं। क्या करते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या होता है, मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारा प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अगर आप अपने आप को पाप के कारण जो है अपने आप को दुखी समझते हैं, उससे प्रायश्चित करना चाहते हैं, आपके लिए मौका है। केवल विश्वास करना है, प्रायश्चित के रूप में आपको कुछ नहीं करना, विश्वास करना। विश्वास करने से परमेश्वर आपका तमाम पापों को क्या करते, धो देते, उसको याद नहीं करते प्रियो। परमेश्वर याद करने नहीं करते, आपको मुक्त करते, आजाद कर देते। परंतु आज जब हम विश्वास करते हैं, क्योंकि पिछले 2000 सालों से परमेश्वर ने इसका प्रबंध किया हुआ है, पर लोग जो है क्या करते हैं, लोग आके हमें डराते हैं, लोग आके क्या करते हैं, हमें घबराते हैं, लोग आके क्या करते हैं, हमें परमेश्वर से लाने से और उल्टा काम करते हैं। लोग डरा के क्या कहते हैं, अगर आपने प्रार्थना किया, आपका प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, तो हमें क्या बोला जाता है, आप विश्वास में कमजोर हो। प्रियो, उत्तर देने का काम परमेश्वर का है। कई बार परमेश्वर उत्तर देते हैं, कई बार परमेश्वर उत्तर नहीं देते हैं, हमारे हाथ में नहीं है। उसका मतलब नहीं है कि आप कमजोर है, आप विश्वासी है, पक्के वाला विश्वासी हो प्रियो। आप प्रभु दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, वो परमेश्वर के हाथ में। हम कैसे गारंटी दे, जो परमेश्वर के हाथ में उसका गारंटी हम कौन देगा, परमेश्वर। हम नहीं दे सकते ना, परमेश्वर देते हैं। प्रभु फिलिपियों की उसकी 4:6 में क्या कहते हैं, फिलिपियों की पत्री उसकी 4:6 में आपके लिए मैं पढ़ता हूँ। जो परमेश्वर का हाथ में है,
आप उसका कोई भी गारंटी नहीं दे सकते, परंतु लोग देते हैं। लोग हमें क्या करते हैं, लोग हमें डराते हैं, धमकाते हैं, पर उससे आपको बचना है। कि क्या कहते हैं, देखिए फिलिपियंस की 4:6, किसी भी बात की चिंता मत करो। प्रभु चिंता करने के लिए ना कर रहे हैं, परंतु हर एक बातों में तुम्हारा निवेदन परमेश्वर से निवेदन करने के लिए कह रहे हैं, प्रार्थना विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारा हृदय और तुम्हारा विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रहेगी। तब परमेश्वर क्या करते, जो शांति परमेश्वर हमारे जीवन में देता है, जिसके कारण हम चिंता करते हैं, जिसके कारण हम दुखी होते हैं, परमेश्वर क्या कहते हैं, मेरे पास लेके आओ प्रिय। जब लेके आते हैं परमेश्वर हमें क्या देते हैं, शांति देते हैं। जब लेके आता है परमेश्वर में हमें उचित मार्ग दिखाता है। जब लेके आता है हम प्रार्थना विनती, तो परमेश्वर हमें क्या करता है, सही रास्ता पे लेके चलते। परमेश्वर के हाथ में है प्रिय। आप विश्वास करके प्रभु के पास लेके आइए। हम किसी को बोल नहीं सकते कि आप अल्प विश्वासी है, आप प्रार्थना में कमजोर है। नहीं नहीं नहीं, हमें कमजोर नहीं, आप कमजोर नहीं है, प्रभु के हाथ में है। प्रभु देगा नहीं देगा वो परमेश्वर के हाथ में है। इसीलिए प्रियो, मैं आपको वही कहना चाहूंगा कि आपको क्या करना है, विश्वास से आगे बढ़ना है। फिलिपियो उसकी 3:14 को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या क्या निशाना की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। यह हमारा निशाना कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। उसी की ओर लक्ष्य रखते हुए मैं, पौलुस कहते हैं, मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं आगे ना पीछे ना दाएं और बाएं मैं देखता हूँ। हाँ, उसी की ओर बढ़ा चला जाता हूँ, ताकि वो इनाम पाओ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह में ऊपर बुलाया। द कॉलिंग पॉल हैज रिसीव्ड, इट इज ए हाई कॉलिंग। गॉड हैज प्रिपेयर्ड गिफ्ट्स फॉर पॉल। आपके लिए परमेश्वर ने क्या रखा है, एक गिफ्ट रखा है। परमेश्वर ने एक उपहार रखा है, वो देने वाला है। इसीलिए उसी की ओर आगे बढ़ो। जो परमेश्वर ने प्रबंध किया है, जॉन 3:16 को केवल जो है हम परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है, परमेश्वर ने प्रेम किया है, उसके साथ साथ बहुत सारे काम दिया है करने के लिए। परंतु यहाँ परमेश्वर ने क्या किया, विश्वास करने से उस काम को लागू है। तो दोनों अलग अलग चीज है, इसीलिए हम दोनों को क्या ना करें, मिक्सअप नहीं करें प्रिय भाई बहन। आइए प्रार्थना के साथ इस सभा को हम खत्म करते हैं। विश्वास करें और इस वचनों को लोगों तक पहुंचाए। परमेश्वर आपको आशीष देगा। और लगातार गेट मिस्त्री के लिए प्रार्थना करें, थॉमस जॉर्ज के लिए प्रार्थना करें। रिसेंटली हमने जो है केरल में त्रिवेंद्रम में चर्च डेडिकेट हुआ है परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए, उनके लिए भी प्रार्थना करें। आप वहाँ रहने वाले हैं तो वहाँ पर जाए, उनके साथ आराधना करें, परमेश्वर के नाम की जय जयकार। प्रभु जी धन्यवाद करते, तारीफ करते, सारे आदर और महिमा आपको देते। प्रभु यीशु के नाम से हमें सबको जय मसीह की।